गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा आप सब लोग ठीक हो। बहुत दिन बाद मिले हैं तो बिलेटेड मेरी क्रिसमस। एंड क्रिसमस का मतलब ये होता है कि ईटिंग, डाइनिंग, वाइनिंग, एंजॉइंग योर सेल्फ, द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, जब सब इकट्ठे होते हैं एंड यू शेयर द जॉय ऑफ लाइफ। क्रिसमस के बाद हम धीरे धीरे आते हैं न्यू ईयर की तरफ, और जब न्यू ईयर की तरफ आते हैं तो सब लोग फिर से चार्ज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भैया नए साल में हम क्या करेंगे। तो कहने का मतलब है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन धीरे धीरे अंदर आने लगता है। अब ये एक तरीके से एक तकिया कलाम हो चुका है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगा, कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं जब ये सब देखता हूँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह, ये सब ठीक है, कई लोग लेते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, कोई लोग लेते हैं सिर्फ बोलने के लिए, तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं। लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 3-4 चीज़ें हैं, या 4 या 5, जो हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए इंतज़ार नहीं करने चाहिए। ये एक रेजोल्यूशन आपकी लाइफ के लिए हमेशा होना चाहिए, और ये मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ। अपना जो घर होता है और अपना जो दफ्तर होता है, ऑफिस होता है, हमारी ज़िंदगी इन दोनों के बीच होती है। चाहे आपका दफ्तर अपने घर में ही क्यों ना हो, या वर्क प्लेस, या आप किसी और ऑफिस या बिल्डिंग में जाते हो, बट जहाँ बैठते हो काम करने के लिए वो जगह, और आपका घर जहाँ आप रेस्ट करते हो या लोगों के साथ बैठते हो, उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है, ये दो जो एरियाज़ हैं ये आपके मंदिर हैं। These are your temple। आप अपने घर को और अपने दफ्तर को कितना साफ रखते हो, ये बहुत मायने रखती है। क्योंकि मैंने देखा है और मैं खुद ये कर चुका हूँ कि जब मेरा ऑफिस, मेरा रूम तितर बितर है, कपड़े इधर उधर हैं, किताबें इधर उधर हैं, कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है, तो मेरा सोचने का अंदाज़ और मेरा सोचने का तरीका भी इतना कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजिंग होता है। देयर इज नो क्लैरिटी, धुंधला धुंधला सा होता है, कंफ्यूजन ज़्यादातर होता है, क्योंकि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो ही इतनी कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट हम बनाते हैं वो हमारे अंदर भी आ जाता है। अब ये यकीन मानिए या ना मानिए, आपकी मर्जी है, बट आई हैव सीन इट हैपन। जिस दिन मैं ये सब ठीक करता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ, अपने टेबल को साफ रखता हूँ और हर दिन सफाई करता हूँ, जेंटल सफाई और डीप क्लीनिंग हर हफ्ते, घर पे भी और ऑफिस में भी, मेरा एनवायरनमेंट बहुत बदल जाता है। वो एक। दूसरी चीज़ देखिए, ज़िंदगी में ख़ास करके इंसान को ये एक चीज़ समझ जानी चाहिए कि इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो फाइनल डेस्टिनेशन है एवोल्यूशन साइकिल में। कुत्ते बिल्ली हम बन चुके हैं, कीड़े मकोड़े हम बन चुके हैं, जानवर हम बन चुके हैं, अब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। और ह्यूमन बीइंग्स की यूनिकनेस क्या है? दिमाग। प्रॉब्लम ये होती है कि हम दिमाग को इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। वन, करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, अच्छाई के लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए और दूसरों की भलाई के लिए। ये सारी चॉइसेस सिर्फ इंसान में होती है, इमोशन के साथ। सवाल ये उठता है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आप पास्ट में जीते हो या बिल्कुल फ्यूचर में चले जाते हो, मतलब एक्सट्रीम्स, फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हमें जीना है और जीना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए? आज मैं आपके सामने हूँ, एम आई 100% विथ यू। कल क्या हुआ था, परसों क्या होगा, कोई मायने नहीं रखती है। मायने रखती है आज, अभी आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से आप खाना खाते हो, किस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, किस तरीके से आप सफाई करते हो, किस तरीके से आप दूसरों के साथ बात करते हो। आज, अभी, दिस मोमेंट, ये मायने रखती है। कल इसने वो बोला, ये बोला। कुछ लोग हैं कि बेचारे सालों तक
पुरानी बातें खींचते लाते हैं, क्या फ़ायदा है? क्योंकि हम फ़ायदे की बात करते रहते हैं। दूसरी चीज़, कंप्लेन करना। एक फितरत है इंसानों की कि बस कंप्लेन ही करते जाओ, कंप्लेन ही कर, हर चीज़ में कंप्लेन, हर चीज़ में नुक्स निकालना। ये बहुत ही गंदी आदत है। एक तरफ से हम कहते हैं कि लोगों में अच्छाई देखो, चीज़ों की अच्छाई देखो, बुराई मत देखो। बोलते तो हैं, लेकिन क्या करते हो? क्या सचमुच आप करते हो? क्या सचमुच आप अच्छाई देखते हो? इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। आप खुद की सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन बहुत कन्वीनियंटली दूसरों के ऊपर आप डाल देते हो। मतलब बंदर अपने शोल्डर से निकाल दिया और किसी और के शोल्डर पर डाल दिया कि तुम्हारे वजह से हुआ है। भैया, किसी के वजह से कुछ नहीं होता है। हमें जो भी होता है हम खुद करते हैं, क्योंकि यहाँ से होता है सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कितनी बार उसको दोहराते हैं, कितनी बार कंप्लेन करते रहते हैं। ट्रैफिक गंदा है, कंप्लेन करते हैं। आप कुछ कर सकते हो ट्रैफिक के बारे में? नहीं ना। तो कर सकते हो तो एक ही चीज़ है, आप कितने शांत हो सकते हो उस पर काम कर सकते हो। आप जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो उस वक्त आप क्या करते हो? चाहे म्यूजिक सुनते हो, या एक अखबार पढ़ते हो, या एक किताब पढ़ते हो, या जो भी कुछ भी पढ़ना है पढ़ सकते हो, या चुपचाप बैठो, कर सकते हो। ये अपने कंट्रोल में। लेकिन हर चीज़ में कंप्लेन करना, तो कंप्लेन करना बंद करिए। क्योंकि द फैक्ट इज, जो लोग बहुत कंप्लेन करते हैं ना, वो तो आगे बढ़ते ही नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे हटते जाएंगे। दूसरी चीज़, कंप्लेन के साथ आता है गुस्सा। हर चीज़ में गुस्सा करना, हर चीज़ को गुस्से से देखना फायदेमंद नहीं है आपके लिए। ये भी वही नतीजा निकालता है कि लोग आपसे दूर होते जाएंगे। सो इस पे भी थोड़ा सा काम करिएगा। एंड देन द लास्ट वन जो ज़रूरी है, हमारी बॉडी, हमारा दिमाग और हमारे इमोशंस हमारे हैं। इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिमिटेशंस क्या हैं वो जानिए और एक्सेप्ट करिए। आपके अंदर फितरत क्या है, आपके अंदर काबिलियत क्या है, ये जानिए, उस पे काम कीजिए। दोनों चीज़ें पे काम करना है, तब हम जाके कहीं पे बैलेंस और अलाइनमेंट होने की गुंजाइश है हमारी लाइफ की। तो मैं आपको इन पॉइंट्स के साथ छोड़ता हूँ अभी के लिए। फिर ज़रूर मिलेंगे, सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि बड़े बड़े रेजोल्यूशन से कोई फ़ायदा नहीं है। ये 3-4 चीज़ें जो मायने रखती हैं डे टू डे लाइफ में, इस पे ध्यान दीजिए और इस पे काम करने की कोशिश तो कीजिए, और फिर देखिए नतीजा क्या निकलता है। हैव अ लवली डे।